अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। बीपीएससी शिक्षक बहाली उर्दू क्लास लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। इससे पहले एक लेक्चर आप लोगों को दिया जा चुका है, क्लास हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। या अगर आप उर्दू ग्रामर सेलेक्ट परीक्षा स्टडी सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आपका मेरा वीडियो आएगा। वो धाकड़ बैच है, धाकड़ बैच के नाम से शुरू किया गया है, धाकड़ बैच के नाम से शुरू किया गया है। उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। ज़ीरो से हीरो तक एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, इसलिए आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो आप ये क्लास देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको समझ में आएगी। दोस्तों, यानी एराब को हम आज समझेंगे। एराब क्या, किसको कहते हैं और क्या है। दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही, यानी बगैर बात को इधर उधर जाए हुए आपको क्लास पर फोकस करने जा रहा हूँ। यानी एराब के माना ज़बर ज़ेर पेश की अलामत। यानी एराब के माना आप समझ ले, एराब किसको कहता है, एराब किसको कहता है, एराब किसको कहता है। एराब ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। जैसे बा ज़बर ब, ये क्या है, बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बी, बा ज़बर ब, बा ज़ेर बी, मीम पेश मु, यही हुआ आपका एराब हुआ। यानी ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। हमारे साथ अगर आप भी रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़हन में ये बात आ जाए और याद रहे। दोस्तों, यानी ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में एकदम हम लोग समझेंगे। जैसे ये क्या है, मीम ज़बर मा, ये क्या है, मीम ज़ेर मी, ये क्या है, मीम पेश मु, ये है मीम पेश मु, इसी को एराब कहते हैं। ये ज़बर है, ये ज़ेर है, ये पेश है, इसी को हम लोग एराब कहते हैं। उसको ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। जब दो हर्फ मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है। जी मालूम है, एक हर्फ से अगर दो हर्फ मिल जाता है तो लफ्ज़ बनता है। लेकिन लफ्ज़ की अदायगी के लिए हरूफ पर एराब यानी अलामत लगाई जाती है। लफ्ज़ की अदायगी के लिए एराब लगाई जाती है। जैसे अगर हम पढ़ेंगे, ये क्या है, बा या ता, अगर इसको हम क्या कहते हैं, एराब लगा कर पढ़ेंगे, बा अलिफ ज़बर बा, लम साकिन बाल। यानी दो से हर्फ को दो हर्फ इसमें मिल गया, इसको मिला करके हम जो पढ़ेंगे इसी को कहते हैं एराब। यानी जब दो हर्फ लफ्ज़, यानी दो हर्फ जब दो हरूफ मिलते हैं तो लफ्ज़ बन जाता है। यानी दो हरूफ मिल गया, मिलने के बाद वो लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ की अदायगी के लिए हरूफ पर एराब यानी अलामत लगाई जाती है, यानी अलामत लगाई जाती है। जैसे किसी का नाम है या कुछ भी है, जैसे यहाँ आपको यहाँ पर भी मिसाल दिया गया है, आपको समझाता हूँ। एराब यानी अलामत लगाई जाती है जिनकी मदद से तलफ़ुज़ अदा होते हैं। तलफ़ुज़ अदद ज़बर ज़ेर लगाने के वजह से तलफ़ुज़ अदा होती है। जैसे नून ज़ोर लाम, ये है नून ज़ोर लाम। अब इसमें हम एराब लगा दिए, ज़बर का एराब लगाए तो क्या हो गया, नल, नून नल हो गया। ये इसी तरीके से अगर हम बे ज़ोर बराबर, बेज़ोर लाम, क्या हो गया, बराबर। अब इसको क्या करेंगे, बाल, बेलिज़र बा, लम साकिन बाल। आपको ये समझ में आ गया होगा। एराब यानी तलफ़ुज़ को अदायगी करने के लिए भी होता है। आगे देखेंगे, ज़बर यानी एकदम बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो आप
ज़रूर हम दावा ठोक के कहते हैं, हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं। अगर क्लास को अगर एक मरतबा भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर एक मरतबा में थोड़ा समझ नहीं आती है तो दूसरी मरतबा अगर क्लास आप कर लेते हैं तो 100% आपको समझ में आ ही जाएगी। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। देखते हैं, यानी अगर आप बीपीएससी टीचर शिक्षक बहाली का नोट्स उर्दू ग्रामर के लिए लेना चाहते हैं, यानी लैंग्वेज जो भाषा है एक से लेकर हाई लेवल तक, उसके लिए आप इससे ज़रूर संपर्क करके, इस नंबर से आप ज़रूर संपर्क करके ले सकते हैं। देखिए 93 0 500 95 56 56, ये हुआ आपका मोबाइल नंबर। ये आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं। आप बीपीएससी टीचर उर्दू का नोट्स हासिल कर सकते हैं। ये भी बता दें, सिर्फ ये लैंग्वेज वालों के लिए है। उर्दू अदब जिसका मतलब 80 नंबर का है, 80 नंबर का जिसका क्या है, जिसका 80 नंबर का है और 40 नंबर जीके का है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए और ज़्यादा डिटेल में उसके शुअरा का नाम याद करना होता है, उसके लिए ये क्लास नहीं है। हाँ, लेकिन जो लैंग्वेज सबके लिए है, 1 से लेकर 12 तक 75 नंबर की जो तैयारी है, ये क्लास से आपका हम दावा ठोक के कहते हैं कि आपका क्या कहते हैं, आपका 75 में से 50 प्लस यानी 60 नंबर आप ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? सिर्फ यही क्लास करते हैं। और अगर आप नोट्स हासिल कर सकते हैं, पीडीएफ हासिल करके आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपका 100% दावा ठोक के कहते हैं। ज़बर व अलामत है जो किसी हरूफ के ऊपर छोटी लकीर, ये जो है ये लगी हुई है लकीर, छोटी सी लकीर जैसे होती है, उसी को हम लोग एराब बोलते हैं। जैसे उसी को ज़बर, एराब तो पढ़ लिए, उसी को एराब भी बोलते हैं। और ज़बर जैसे तानुन ज़बर तन, तानुन ज़बर तन, ये ज़बर है, इसके ऊपर जो ये ता के ऊपर जो है यही एराब है। अब देखते हैं, जैसे नूलम ज़बर नल, नूलम जो नल, नून के ऊपर जो है ये, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज़बर बोलते हैं। जैसे मालिक मीम के ऊपर जो ये ज़बर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम, ये जो छोटी सी लकीर है, ये छोटी सी लकीर है, इसी को हम ज़बर बोलते हैं, इसी को हम ज़बर बोलते हैं। ज़ेर, आगे देखते हैं। ज़ेर वो अलामत है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। अगर आपको रिपीट नहीं चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द क्लास करा देंगे। यानी ज़ेर वो अलामत है जो किसी हरूफ के नीचे छोटी सी लकीर लगी होती है, उसी को हम ज़ेर कहते हैं, उसी को हम ज़ेर कहते हैं। जैसे क्या है? दाल नून ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, ये नून दाल के नीचे जो ये ज़ेर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को, यानी जाल के छोटी सी जो लकीर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ज़ेर बोलते हैं। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, ये बाया ज़ेर बी, जैसे बी, यानी आसान सिंपल मिसाल दिया जा रहा है। यानी या के, यानी बाया ज़ेर बी अगर बोलते हैं तो ये जो ये है, इसी ये छोटी सी लकीर जो है, ये छोटी सी लकीर, इसी को हम ज़ेर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पेश उस अलामत को कहते हैं गोल होती है, यानी वाव के जैसे गोल होती है। यह वाव छूट गया है, वाव के जैसे गोल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेश कहते हैं, उसी को हम
क्या कहते हैं, पेश कहते हैं। जैसे दाल मीम पेश दुम, जैसे दाल मीम पेश दुम, ये जो है ऊपर के, ये जो वाव के जैसे घुमा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेश बोलते हैं। इसी को हम पेश बोलते हैं। ऊन, लिवाव पेश ऊन, 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 ये जो इसके ऊपर है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पेश बोलते हैं। वाव की तरह जो गोल है उसी को हम पेश बोलते हैं। जैसे तावाव पेश तू, तावाव पेश तू, ये ता के ऊपर ये जो ये है छोटी सी लकीर है उसी को हम पेश बोलते हैं। इसी को हम पेश बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यानी सुकून, 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 जिन हरूफ पर जज्म हो, जिन हरूफ पर जज्म हो उसको सुकून कहते हैं। जिस हरूफ पर जज्म हो उसको सुकून कहते हैं। जैसे ये लगा हुआ है, जैसे नू लम ज़बर नल, 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 नू लम ज़बर नल, ये जो छोटा सा लगा हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सुकून। यानी जज्म, जज्म इसी को कहेंगे और सुकून भी इसी को कहेंगे। यानी यह आप समझ गए। जैसे मीम नून ज़बर मन, 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 ये नून के ऊपर लग गया, यही आपका क्या हो गया, यही आपका सुकून या जज्म हो गया, यही या सुकून या जज्म हो गया। वक्फ, यानी जज्म वक्फ करने की सूरत, यहाँ याद रखेंगे, वक्फ करने की सूरत में जज्म मौकूफ़ हो जाता है, जज्म मौकूफ़ हो जाता है। यानी जैसे मर्द, मर्द, द, ये दाल पे क्या है, जज्म है, लेकिन वक्फ करने की सूरत में क्या हो गया, वक्फ करने की हालत में ये दाल क्या हो गया, ये दाल मौकूफ़ हो जा रहा है, इस पर वक्फ किया जा रहा है। जिस पर वक्फ किया जाता है, जिस पर रुका जाता है उसी को मौकूफ़ कहता है। मर्द, 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 इस तरीके से दाल, दाल, खाल, 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 ये सारी मिसालें इसके वगैरह वगैरह। सवाल, दाल, ये मिसाल देख ली। आगे देखते हैं। तनवीन, क्या है तनवीन, दो ज़बर, देखिए दो ज़बर बहुत इजी वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे, जैसे, जैसे बा अलिफ दो ज़बर बन, बन, इसके ऊपर ये जो बा के ऊपर जो ये दो है इसी को ज़बर, इसको तनवीन बोलेंगे। या बा दो ज़ेर बिन, बिन, इसको भी तनवीन बोलेंगे। या मीम दो पेश मुन, इसको भी तनवीन बोलेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन बोलते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन बोलते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दोस्तों याद कर लीजिएगा। जैसे, जैसे समझ लिए आन, अमलन, अमलन, ये दो ज़बर जो लग गया लास्ट में या कहीं पे भी लग गया इसी को तनवीन बोलते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन बोलते हैं। तशदीद, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, दिख नहीं रहा सही से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तशदीद उसे कहते हैं जिस हर्फ पर, जिस हर्फ पर ये छोटा सा, जैसे हम लिखते हैं अल्लाह, जैसे हम लिखते हैं अल्लाह, इसके ऊपर ये छोटा सा लगा दिए, ये थोड़ा सा, इसी को हम क्या बोलते हैं, तशदीद बोलते हैं। इसी को हम तशदीद बोलते हैं। जैसे अन्ना, जैसे अन्ना, जैसे अन्ना, जैसे अन्ना, जैसे अन्ना, इसके ऊपर जो ये था छोटा सा है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, तशदीद बोलते हैं। इसकी अलामत यही है। ये भी बात याद रखेंगे, जिस हरूफ पर अगर लग जाता है उस हरूफ को हम दो मरतबा पढ़ते हैं। जिस पर भी तशदीद अगर लग गया उसको हम दो मरतबा पढ़ेंगे। जैसे चक्कर, चक्कर,
काफ पे लग गया, काफ को हम क्या करेंगे 2 मरतबा पढ़ रहे हैं क्योंकि काफ पर तशदीद है, 1 मरतबा पीछे से 1 मरतबा खुद से। ये जीम वाला और यानी तशदीद कैसे पढ़े जाएंगे, 1 मरतबा पीछे से 1 मरतबा खुद से पढ़ी जाती है। तशदीद को पढ़ी जाती है। जैसे चक्कर मक्कर, ये तशदीद 2 मरतबा पढ़ी जाती है। तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, 1 मरतबा पीछे से 1 मरतबा खुद से। मद 2 अलिफ के बराबर खींच को पढ़ा जाता है। मद 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, जबकि लिखा हुआ हर्फ 1 अलिफ होता है, 1 अलिफ होता है। जैसे आस, आस, आब, आम, यहाँ क्या है आस। जैसे हम क्या लिखे आम, आम, लेकिन डबल अलिफ की तरफ पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर यही रह जाएगा अब, यही क्या रह जाएगा अब 1 अलिफ पढ़ा गया, लेकिन ये मद रहने की वजह से इसको हम क्या पढ़ दिए आम, और इसी को हम क्या बोलते हैं अलिफ ममदूदा बोलते हैं। अलिफ ममदूदा भी इसको कहते हैं। पिछले सबक में कल पढ़ा चुका हूँ। आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट फ़तहा, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको फ़तहा या मफ्तूह कहते हैं। जैसे रात, रात, ये उसके ऊपर ये ज़बर जो है इसी को हम फ़तहा बोलते हैं या मफ्तूह बोलते हैं या मफ्तूह कहते हैं। यानी दोस्तों ये कहीं पे फ़तहा भी आ सकता है, मफ्तूह भी आ सकता है। इसीलिए आपको रफ़ा नसब जर, इसको रफ़ा नसब जर भी कहता, रफ़ा पेश नसब ज़बर जर ज़ेर को कहते हैं, जर ज़ेर को कहते हैं। ज़म्मा जिस हर्फ पर पेश हो उसको ज़म्मा या मज़मूम कहते हैं। जैसे खुदा, जैसे खुदा, 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 ये क्या है, यही है आपका फ़तहा। फ़तहा ये हो गया ज़म्मा या इसको मज़मूम कहते हैं, ज़म्मा या इसको मज़मूम कहते हैं। जिस हर्फ पर कसरा, जिस हर्फ पर ज़ेर हो, जिस हर्फ पर ज़ेर हो तो उसको कसरा या मकसूर कहते हैं। जैसे दाल नून ज़ेर दिन, दाल लम ज़ेर दिल, जैसे दाल लम ज़ेर दिल, मीम लम ज़ेर मिल। ये सारी चीज़ें जो है, ये मिसाल जो है, यही आपका मकसूर या कसरा कहते हैं, मकसूर या कसरा कहते हैं, मकसूर या कसरा कहते हैं। दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत बेहतर और उम्दा लगा होगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे जो काम करने का, जो पढ़ाने का तरीक़ा है, ये और ज़्यादा बेहतर मजबूत हो सके और मेहनत करने की और ज़्यादा जज्बात में आकर मेहनत हिम्मत अफजाई कीजिए ताकि और मेहनत कर सकें।